हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, पुलिस, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, अग्निवीर और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। दोस्तों, अगर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में विज्ञान सिलेबस में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो आप लोग उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जस्ता। जस्ता धातु ये इंसुलिन में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं। तो मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं, यानी कि दूध के दांत। मानव में कितने दांत दूध के दांत होते हैं जो एक बार टूटते हैं और दोबारा आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 20। 20 ये दूध के दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो इंसुलिन ये कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, अग्नाशय से। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बेटिंग व बेस्ट ने। बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट ये किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन बी 12 में। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है दोस्तों, एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया ये किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अंत में एक प्रश्न भी आप लोगों के लिए है जिसका उत्तर आप लोगों को स्वयं देना है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग ये किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन ये कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन ये स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4। 4 प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन ये किस में पाई जाती है।
तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा सोयाबीन में। अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो एलिसा जांच के द्वारा किस रोग की पहचान होती है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा एड्स। एड्स रोग की पहचान एलिसा जांच के द्वारा होता है और एलिसा जांच ये HIV वायरस जांच की प्रणाली है। अगला प्रश्न है मानव त्वचा का रंग बनता है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि मानव त्वचा का रंग ये किससे बनता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन ए होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन ए होगा एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि ये रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग लाल ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला है दोस्तों बिजली का घर किसको कहा जाता है? तो बिजली का घर ये किसको कहते हैं? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा 12 जोड़े। 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। और टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 पसलियों की संख्या होते हैं और जोड़े 12 होते हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली ये लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा 32 फीट। 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा स्टार्च। स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक ये किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्लीहा को। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सफ़ेद रक्त कणिका यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना ये WBC का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो हीमोग्लोबिन ये किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक होता है, लाल रक्त कणिका। अगला प्रश्न है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण ये किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन ए होगा पिता के। पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है मूत्र में किसके कारण दुर्गंध आता है? तो मूत्र में किसके कारण दुर्गंध आता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा यूरिया के। यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आता है। अगला प्रश्न है DNA की आकृति को क्या कहते हैं? तो DNA की आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स ये DNA की आकृति को कहते हैं। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण ये किस आंत में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है?
तो शरीर में ऊतकों का निर्माण ये किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला है दोस्तों, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 300। लगभग 300 हड्डियां होती हैं बच्चों में जन्म के समय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 60%। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और प्रमस्तिष्क को हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। सेरेब्रम के नाम से प्रमस्तिष्क को जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को स्वयं बताना है। ये आप लोगों के लिए ही प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।